हेलो एवरीवन, आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 की डेफिनेशंस मैंने कल लेक्चर में समझा दी थी, लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट में फिर से समझा देती हूँ। फर्स्ट है हमारी डेफिनेशन सेपरेबल। सेपरेबल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसको और ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो कोई इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, अगर उसके सारे रूट्स डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, कोई भी कॉमन रूट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेबल बोलते हैं। जैसे कि कोई रूट है 1, 2 और 3, 1, 2, 3 तीनों अलग अलग रूट्स हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेपरेबल बोलेंगे। और इनसेपरेबल क्या होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसके रूट रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 1, 1 और 2, तो 1 और 1 दो रूट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनसेपरेबल। ऐसे ही अगर के कोई एक्सटेंशन है, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है एफ का, एक्सटेंशन क्या होता है ये आपने लास्ट यूनिट में पढ़ ही रखा है, आपको पता ही है। के अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है एफ का, तो अगर के के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब सेपरेबल है ओवर एफ, तो हम के को क्या बोलते हैं, सेपरेबल एक्सटेंशन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है परफेक्ट फील्ड। परफेक्ट फील्ड क्या होती है, अ फील्ड एफ इज कॉल्ड परफेक्ट फील्ड इफ ऑल फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ आर सेपरेबल। मतलब इसके जितने भी फाइनाइट एक्सटेंशन होंगे वो सभी क्या होंगे, सेपरेबल होंगे, तो हम इसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट फील्ड कहते हैं। फिर इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कल बताए थे, इसको समझाया था मैंने, परफेक्ट फील्ड क्या होता है। परफेक्ट फील्ड के एग्जाम्पल समझने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फील्ड समझना ज़रूरी थी, जो कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, लेकिन मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में ये भी पूरा समझा दिया था कि किसी फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड की जाती है और उसका यूज़ फिर परफेक्ट फील्ड को देखने में कैसे किया जा सकता है। तो परफेक्ट फील्ड के एग्जाम्पल्स भी कल हमने समझ लिए थे। अब आज जो हम थ्योरम करेंगे उसमें हमें ज़रूरत होगी सिंपल एक्सटेंशन की। तो हम देखते हैं सिंपल एक्सटेंशन क्या होता है। एन एक्सटेंशन ई ऑफ एफ इज कॉल्ड अ सिंपल एक्सटेंशन। यदि एफ का कोई एक्सटेंशन है ई, तो उसे हम सिंपल एक्सटेंशन कब कहते हैं, यदि वो ई इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा कोई एलिमेंट है ई का, तो वो ई के किसी एलिमेंट के साथ में एसोसिएट होता है एफ ऑफ अल्फ़ा, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल एक्सटेंशन कहते हैं। मतलब अगर हमें इस तरह की कंडीशन मिल जाए कि ई इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फ़ा, जहाँ पे ई क्या है, एफ का कोई एक्सटेंशन है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सिंपल एक्सटेंशन कहेंगे। तो इसके ऊपर हम एक थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम है हमारे पास में, एवरी फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड इज़ अ सिंपल एक्सटेंशन। मतलब हमारे पास में कोई एक फील्ड दे रखी है और उसका एक्सटेंशन है, अगर वो एक्सटेंशन फाइनाइट भी है और सेपरेबल भी है, तो वो क्या होगा, सिंपल एक्सटेंशन होगा, है ना। अगर कोई एक्सटेंशन फाइनाइट है प्लस सेपरेबल है, इसका मतलब वो क्या है, सिंपल एक्सटेंशन होगा। इसी थ्योरम को हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, मतलब ये थ्योरम आपको इस वाली लैंग्वेज में भी आ सकती है। तो कैसे लिखा हुआ है, इफ़ ई इज़ अ फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड एफ, देन ई इज़ अ सिंपल एक्सटेंशन। इफ ई इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा, यदि ई किसके इक्वल है, एफ ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा के इक्वल है, जहाँ अल्फ़ा और बीटा किसके एलिमेंट है, ई के एलिमेंट है, तो हमें एक थीटा इस तरह मिलेगा ई में कि एफ ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, मतलब स्टेटमेंट यही है, इसको हमें प्रूफ ये करना है, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम। इसमें दो केस होंगे, या तो f जो है वो फाइनाइट फील्ड होगा या फिर f इनफाइनाइट फील्ड होगा। e जो है इसका एक्सटेंशन, ये तो हमें फाइनाइट दे ही रखा है ना, एवरी फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन, मतलब ये जो एक्सटेंशन है वो हमेशा फाइनाइट होगा, लेकिन फील्ड जो है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो पहले हम देखते हैं फाइनाइट फील्ड। अगर e फाइनाइट फील्ड है, e फाइनाइट फील्ड है, f फाइनाइट फील्ड है और ई क्या है, उसका फाइनाइट एक्सटेंशन है, गिवन है कि ई जो होगा वो तो फाइनाइट ही होगा, ई एफ भी फाइनाइट है और ई भी फाइनाइट है। अब अगर ये दोनों फाइनाइट है, तो हमारे पास एक प्रीवियस रिजल्ट है कि अगर ई इज़ अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ फाइनाइट फील्ड एफ, देन ई इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फ़ा। तो यही हमें प्रूफ करना था, ई इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फ़ा, है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये तो हमारी थ्योरम ऐसे ही प्रूफ हो गई। लेकिन केस सेकंड में हम देखते हैं कि f
इनफाइनाइट फील्ड है, अगर f इनफाइनाइट फील्ड है और e क्या है उसका फाइनाइट एक्सटेंशन है, e तो हमें फाइनाइट गिवन है, तो e अगर फाइनाइट एक्सटेंशन है तो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो हम इस e को कैसे लिख सकते हैं, e क्या है फाइनाइटली जनरेटेड है, e इक्वल्स टू एफ ऑफ a1 a2 अप टू an, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, है ना। बीएससी में पढ़ा हुआ है आपने वेक्टर स्पेस में, ये फाइनाइटली जनरेटेड होते हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है कि e इज़ अ सिंपल एक्सटेंशन, e सिंपल एक्सटेंशन है, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, e इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फ़ा। यहाँ पे हमें एक एलिमेंट के लिए दे रखा है एफ ऑफ अल्फ़ा, हम इसे प्रूफ करेंगे दो एलिमेंट के लिए, एफ ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा के लिए प्रूफ करेंगे, है ना। दो एलिमेंट ले लेंगे अल्फ़ा और बीटा, और उसके लिए हम प्रूफ करेंगे एफ ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा। और एफ ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, ई की वैल्यू इक्वल है, यह हमें थ्योरम में दिया हुआ है। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, एफ ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा की जगह लिख लेंगे ई, और e इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया मतलब हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये एक सिंपल एक्सटेंशन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो मिनिमल पॉलिनोमियल लेते हैं px एंड qx, px एंड qx बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। हमने दो मिनिमल पॉलिनोमियल ले लिए px एंड qx अल्फ़ा और बीटा के, मतलब अल्फ़ा का पॉलिनोमियल px जो है उसका रूट है अल्फ़ा और qx जो है उसका रूट है बीटा। लेट द रूट्स ऑफ पी एक्स बी अल्फ़ा, अल्फ़ा इसका रूट है तो जितनी उसकी डिग्री होगी, है ना, आपको पता ही है पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट होते हैं। तो अल्फ़ा हमने n डिग्री का लिया है तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n इसके रूट होंगे, और क्यू एक्स के रूट क्या होंगे, बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा m होंगे, ठीक है। पी एक्स के रूट है अल्फ़ा और क्यू एक्स के रूट है बीटा। अब e इज़ अ सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ f, हमें क्या दे रखा है, e जो है वो सेपरेबल एक्सटेंशन है f का, और सेपरेबल का मतलब मैंने क्या बताया था कि जितने भी रूट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये सारे रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है। अल्फ़ा i मतलब 1 से लेकर n तक, और बीटा j मतलब 1 से लेकर m तक, ये सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, कोई भी रिपीट नहीं होगा। अब f क्या है, इनफाइनाइट है, तो हम एक एलिमेंट a इस तरह से ले लेंगे, a इज़ नॉट इक्वल्स टू अल्फ़ा i माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा i माइनस बीटा j। ये हमने कंसीडर कर लिया कि a की जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल नहीं होगी, और i क्या है 1 से n तक वेरी कर रहा है, और j जो है वो 2 से m तक वेरी कर रहा है ना। j की जो वैल्यू है j इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, j को हमने 2 से लेकर m तक लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने a इज़ नॉट इक्वल्स टू लिया था इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, और a बीटा प्लस अल्फ़ा वाली वैल्यू यहाँ ले आएंगे, और अल्फ़ा i प्लस a बीटा j वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे। यहाँ पर हमने बताया था j इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि j की जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट हो रही है। अब ये जो a बीटा प्लस अल्फ़ा आ रहा है इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, थीटा कंसीडर कर लिया, थीटा इक्वल्स टू ए बीटा प्लस अल्फ़ा, तो इसकी जगह हमने थीटा पुट करा तो क्या आ गया, थीटा इज़ नॉट इक्वल्स टू अल्फ़ा i प्लस ए बीटा जे। फिर ए बीटा जे को इस साइड लिया है तो थीटा माइनस ए बीटा जे इज़ नॉट इक्वल्स टू अल्फ़ा i, है ना। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो आपको समझ में आ जाएगी। और i की वैल्यू क्या है 1 से n तक है, और j की वैल्यू 2 से m तक है। अब हम क्या करेंगे, एक नया पॉलिनोमियल लेंगे h ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p थीटा माइनस ए एक्स। एच ऑफ एक्स हमने कैसा लिया, पी ऑफ थीटा माइनस ए एक्स, जो किसको बिलोंग करता है, एफ ऑफ थीटा एक्स को बिलोंग करता है ना। जो हमने फील्ड ली थी एफ ऑफ थीटा उसको बिलोंग करता है। अब हम इस एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, बीटा पुट कर देंगे, तो एच ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ थीटा माइनस ए बीटा, एक्स की जगह हमने बीटा रख दिया। अब यहाँ पे देखो थीटा माइनस ए बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फ़ा के इक्वल है, यहाँ से इस वाली इससे। थीटा माइनस ए बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फ़ा के इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, थीटा माइनस ए बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा। लेकिन पी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू तो क्या हो है, 0 है। कैसे है, क्योंकि अल्फ़ा की जो है वो पी ऑफ एक्स का रूट था,
है ना। सबसे पहले हमने डिफाइन किया था जब पी एक्स और क्यू एक्स डिफाइन किए थे तो अल्फा को क्या बताया था, पी ऑफ एक्स का रूट बताया था, और किसी भी इक्वेशन का रूट उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है मतलब उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो पी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो आ गया। इसका मतलब हमने क्या लिया था, एच ऑफ बीटा इक्वल्स टू जीरो आ गया। एच ऑफ बीटा इक्वल्स टू जीरो हो गया। इसका क्या मतलब हो गया कि बीटा एच ऑफ एक्स का रूट हो गया। इससे क्या प्रूफ हो गया कि बीटा इज अ रूट ऑफ एच ऑफ एक्स। लेकिन हमने बीटा को तो किसका रूट लिया था, क्यू ऑफ एक्स का रूट लिया था। जब हमने पी एक्स और क्यू एक्स डिफाइन किए थे तो अल्फा को पी एक्स का रूट लिया था और बीटा को क्यू एक्स का रूट लिया था। लेकिन इससे हमारे पास में क्या आ गया, बीटा इज अ रूट ऑफ एच ऑफ एक्स। बीटा एच ऑफ एक्स का भी रूट आ गया और बीटा क्यू ऑफ एक्स का भी रूट आ गया। अब क्यू एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ थीटा एक्स, यहाँ पे एक्चुअली क्यू ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ थीटा एक्स। इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये जो क्यू ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ थीटा एक्स का रूट है, इसको बिलोंग करता है। अब हमने लेट ए ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ थीटा एक्स, एक दूसरा पॉलिनोमियल लिया ए ऑफ एक्स, और वो पॉलिनोमियल कैसा होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, है ना, बीटा का मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। अब f इज सबसेट ऑफ f ऑफ थीटा और q ऑफ x बिलोंग्स टू f। q ऑफ x भी f में है और a ऑफ x भी f में है, लेकिन a ऑफ x मिनिमल है। इसका मतलब q ऑफ x तो मिनिमल होगा नहीं, वो तो कोई दूसरा ही पॉलिनोमियल होगा। तो q ऑफ x इज अदर पॉलिनोमियल। तो इस तरह हम लिख सकते हैं a ऑफ x डिवाइडेड बाय qx एंड a ऑफ x डिवाइडेड बाय h ऑफ x। ठीक है, तो एनी रूट ऑफ ए ऑफ एक्स विल बी अ रूट ऑफ क्यू ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। इससे क्या आ गया, ए ऑफ एक्स जो था वो हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल था। तो जो क्यू ऑफ एक्स के रूट होंगे और एच ऑफ एक्स के रूट होंगे वही रूट किसके होंगे, ए एक्स के भी रूट होंगे। ए एक्स का जो भी रूट होगा वो क्यू एक्स का भी रूट होगा और एच ऑफ एक्स का भी रूट होगा। बट द एनी रूट ऑफ एच ऑफ एक्स एंड क्यू एक्स इज बीटा। एच ऑफ एक्स, अभी हमने प्रूफ किया कि एच ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का रूट क्या है, बीटा है। इसका मतलब एक्स माइनस बीटा जो है वो इन सब में कॉमन फैक्टर है। एक्स माइनस बीटा ए एक्स का भी फैक्टर है, क्यू एक्स का भी फैक्टर है और एच एक्स का भी फैक्टर है। मतलब ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस बीटा। बीटा इसका इन सब का रूट है। ए बीटा किसका रूट है, ए एक्स का भी रूट है, क्यू एक्स का भी रूट है और एच एक्स का भी रूट है। इसका मतलब एक्स माइनस बीटा क्या है, इसका इन सब का कॉमन फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस बीटा। अब ए एक्स किसको बिलोंग करता है, एफ ऑफ थीटा एक्स को बिलोंग करता है। ये हमने कंसीडर करा था जब हमने सबसे पहले ए एक्स कंसीडर करा था तभी हमने इसको कंसीडर कर लिया था। और बीटा किसको बिलोंग करता है, एफ ऑफ थीटा को बिलोंग करता है। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू ए बीटा प्लस अल्फा, ये हमारी थीटा की वैल्यू थी। तो इसका मतलब अल्फा भी किसको बिलोंग करेगा, एफ ऑफ थीटा को बिलोंग करेगा। कैसे बिलोंग करेगा, तो अल्फा की वैल्यू जो है वो थीटा माइनस ए बीटा है। तो थीटा जो है वो एफ ऑफ थीटा में है ही ऑलरेडी, और बीटा भी अभी हमने बताया कि एफ ऑफ थीटा में है। तो इसका मतलब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो अल्फा आएगा वो भी किस में होगा, एफ ऑफ थीटा में होगा। बीटा एफ ऑफ थीटा में है और अल्फा एफ ऑफ थीटा में, मतलब अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू एफ ऑफ थीटा। इसका क्या मतलब हो गया कि एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ थीटा। ये आ गया हमारे पास में। लेकिन हमने क्या कंसीडर करा था, थीटा इक्वल्स टू ए बीटा प्लस अल्फा। इसका मतलब एफ ऑफ थीटा इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। अभी हमारे पास में था एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ थीटा, और अभी हमारे पास में एफ ऑफ थीटा इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। तो ये कब पॉसिबल है, ये दोनों जब ये दोनों इक्वल हो जाए तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। इसका मतलब ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये क्या आ गया, एक सिंपल एक्सटेंशन आ गया। यही हमको प्रूफ करना था। इस तरह हमारी थ्योरम प्रूफ होती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।